हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआर एकेडमी में। हमारा चैप्टर 2 चल रहा था जिसका नाम था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, आप लोगों का पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स के साथ मैं आपको ये स्टडी करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, अधूरा देखोगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। ये फिज़िक्स है, इसको आप रट नहीं सकते और इसको रटने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपके अगर थोड़ा सा भी आप अगर चूक गए इसमें तो आगे के जो टॉपिक है ना वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, जैसे विभव हो गया तो ये विभवांतर से लिंक हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको विभव की डेफिनेशन ही मालूम नहीं होगी तो विभवांतर की डेफिनेशन आप कैसे बताओगे, बताओ, है कि नहीं। तो इस तरीके से हर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ा करें जिससे कि आपको हर तरीके की नॉलेज इस चैप्टर से हो सके, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने कल के लेक्चर में समय विभव पृष्ठ पढ़ लिया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी। आज हम करने वाले हैं, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सामने ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा विद्युत क्षेत्र, जो कि असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक परीक्षण आवेश लिया गया है जो कि क्यू नॉट है, जो बिंदु ए पर स्थित है। इसको जो क्यू नॉट जो परीक्षण आवेश है इसको हमको बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करना है। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य और इसके द्वारा यानी कि जो हमारे पास परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर लगाया गया बल क्या होता है। देखिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो क्या होता है, F बराबर क्यू ई होता है। ठीक है ना, तो देखिए डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रखा है चित्रानुसार एक असमान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है। ठीक है ना, हमारे पास ये असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें बिंदु ए पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। हमें इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करना है। अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर क्यू ई। तो हमारे पास Q क्या है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो हमने यहाँ पे क्यू नॉट ई लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखिए यहाँ पे हमने अल्प विस्थापन लिया है, यानी कि जो ए से बी तक जो विस्थापित किया है इसको पूरे को नहीं लिया है, बल्कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, बस इतना सा टुकड़ा लिया है। तो ये हो गया हमारे पास अल्प विस्थापन। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है यहाँ पे एफ और विस्थापन हो गया डी आर। ठीक है, तो हमने एफ की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है, तो एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखिए परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन क्यों लिया जाता है, स्पेस के लिए, कि उसका पूरे का हमको मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो विस्थापन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए से बी तक, तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, ए टू बी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू डॉट डी आर। ठीक है, क्यू नॉट ई डॉट डी आर हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी ए टू बी। तो देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी। ठीक है, और यहाँ पे क्यू नॉट है हमारे पास कांस्टेंट जो कि बाहर आ जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी आर का। तो हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए बी अपन क्यू नॉट, मैंने आपको कल ही बताया था। तो डब्ल्यू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू ए बी का मान निकाल लिया, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे भाई। तो यहाँ पे पुट करेंगे समीकरण 3 ये हमारे आ जाता है। तो समीकरण 3 का जो मान है हम 2 में पुट करेंगे। तो समीकरण 3 का मान जब हम 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी, बराबर चल ही रहा था हमारे पास ये। तो ये ऐसे कैसे हो जाता है, क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और वी ए माइनस वी बी बराबर क्या आ जाएगा,
इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वी बी माइनस वी ए कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस साइन आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे माइनस को इधर यहाँ पे लगा दिया, तो माइनस के इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर हो जाएगा। यदि ए इनफाइनाइट है, क्या है, जो ए है वो इनफाइनाइट पर है भाई, क्यों है, क्योंकि भाई जो परीक्षण आवेश होते हैं ना वो हम इनफाइनाइट से लेकर आते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट से कार्य करता है, तो भाई ए की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि वी ए जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न आप मेरे को बताइए। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी, जो पिछली क्लास थी वो देखी होगी, तो आपको मालूम होगा कि वी ए बराबर ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि भाई अनंत पर जो विभव का मान होता है ना, क्या बोला मैंने, अनंत पर किसी भी वस्तु का जो विभव होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, मैंने आपको कल ही बताया था होता है। तो यहाँ पे जब हम वी ए की जगह पे जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वी बी का मान आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो बी पॉइंट है वहाँ पर किया गया, यानी वहाँ तक किया गया कार्य, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट होगी वो होगी भैया इनफाइनाइट से बी। क्यों, ए से क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो ए पॉइंट है ना वो इनफाइनाइट पर है, समझे मेरी बात को, क्या है, इनफाइनाइट पर है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो वी बी का मान आ जाएगा, यानी जो विभव आ जाएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो आ जाएगा वी बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है ना, जो कि हमारे पास आ गया है समीकरण 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 4 की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान दिए हुए होने पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना की जा सकती है। तो इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में विद्युत क्षेत्र की, क्या बोला मैंने, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू अगर दी हुई है तो आपसे अगर विभव पूछता है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके उसमें मान निकालना है। यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह जो है ये किसको दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। ठीक है ना, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा था डेरिवेशन, बहुत इजी डेरिवेशन था। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। यहाँ पे इस डेरिवेशन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। तो देखिए इस डेरिवेशन को करते हैं, बहुत इजी डेरिवेशन है, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, आपको डेरिवेशन करना तक सिखा दूंगा। देखिए सबसे पहले हेडिंग को ध्यान से सुनिए आप। जो हमारे पास जो डेरिवेशन का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से आता है कि बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश मतलब कोई पॉइंट, यानी कि बहुत छोटा आवेश है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल बिंदुवत आवेश है, उसके कारण विद्युत विभव, बस इतनी गणना करनी है आपको, इतना काम करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। इस विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदुवत आवेश है Q, जो कि यहाँ पर स्थित है भाई, ये रहा। इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है। ठीक है, जहाँ पे हमको क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है भाई। ठीक है, तो देखिए नीचे हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखिए चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q प्रदर्शित है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर स्थित बिंदु A है। हमें इस बिंदु A पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अतः विभव की परिभाषा से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोई परीक्षण आवेश Q नोट है, इसको अनंत से लेके आ रहे हैं बिंदु A तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अर्थात वी ए बराबर क्या हो जाएगा, W इन्फिनिट A। समीकरण 1, विद्युत क्षेत्र व विभव के संबंध से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर विभव का मान क्या हो जाएगा, वी ए बराबर माइनस इन्फाइनाइट, लिमिट हो जाएगी इन्फाइनाइट टू R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट चैप्टर का काम आ गया ना आपको, यहाँ पे डेरिवेशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो यहाँ पे काम आ गया। मैंने आपको बोला था ना कि हर वीडियो, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होके चलता है भाई, फिजिक्स इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, इसको रटा नहीं जा सकता, इसको सीखा जाता है। तो
तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, यहाँ पे जो आर कैप है ना वो एकांक सदिश होता है। ठीक है, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ई वेक्टर है ना, ई वेक्टर इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आ जाता है इनफाइनाइट टू आर हो जाएगी इसकी लिमिट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वैक्टर। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे आर कैप डॉट डी आर वैक्टर का खेल समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे जब भी हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है कि ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक इंटू कॉस थीटा, ये आता है भाई। तो यहाँ पे जो आर कैप डॉट डी आर वैक्टर जो है ना उसका आ जाएगा यहाँ पे आर वेक्टर का मापांक डी आर वेक्टर का मापांक इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे डी आर वेक्टर व ई वेक्टर की एक ही दिशा में है। ठीक है ना, जो डी आर वेक्टर है और जो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है वो एक ही दिशा में है, इसलिए हमारे पास जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जो डी आर है वो भी इसी दिशा में है। ठीक है ना, वो भी एक दिशा में है और जो ई वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में है। तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी आर। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे वी ए बराबर माइनस के लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे जो आर स्क्वायर है इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे के क्यू जो है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो आर स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन आर और लिमिट हमारे पास हो जाएगी। तो वी ए बराबर आ जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर। कैसे आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे ना तो देखिए माइनस के 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आर की जगह पे हम आर पुट करेंगे। ठीक है ना, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 अपॉन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है ना, 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट का होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर माइनस के, और ये वाला माइनस और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस जो चल रहा था वो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर जो कि हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे समीकरण 3 की सहायता से बिंदुवत आवेश के कारण आर दूरी पर विभव की गणना की जा सकती है। ये जो वी ए बराबर के क्यू अपॉन आर है ना, यही हमारे पास बिंदुवत आवेश के कारण विभव है। ठीक है, यदि आवेश क्यू ऋणात्मक प्रकृति का है तो हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और अगर धनात्मक प्रकृति का है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इन दोनों के बीच में, यानी जो दूरी है और विभव है इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, वो इस टाइप का ग्राफ रहेगा भाई, इस टाइप का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, समझ लीजिए। नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि माध्यम की तुलना में निर्वात में विद्युत विभव का मान अधिक होता है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि जो हमारे पास विभव का जो मान होता है वो माध्यम की तुलना में निर्वात में अधिक होता है भाई। ठीक है, यानी कि जो निर्वात होता है हमारे पास उसमें अधिक होता है विभव का मान। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। 2 डेरिवेशन हमने इस वीडियो में सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना मत भूलना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोग अगली वीडियो मिस ना कर सकें। और अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बता के जाइएगा, और कोई डाउट हो तो डाउट के बारे में ज़रूर से लिखिएगा, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।